अगर आप भी लखनऊ से न्यू जलपाईगुड़ी तक की यात्रा करना चाहते हैं तो एक ट्रेन ऐसी भी है जो मात्र 18 घंटों में इस यात्रा को पूरा कर देती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी का दोस्त राजन पांडे और आप देख रहे हैं आरके सफरनामा। साथियों, अभी फ़िलहाल में हम लोग लखनऊ में हैं और अभी इस समय मैं जा रहा हूं गोमती नगर रेलवे स्टेशन और वहां से जो हमारी ट्रेन होने वाली है वो होने वाली है 1:50:78 लखनऊ कामाख्या एक्सप्रेस। तो ये गोमती नगर का खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन, साथ में हम लोग का A1 बोगी में टिकट है। तो ये हमारी ट्रेन आगे की तरफ खड़ी है। अगर बात करें इस ट्रेन की रूट की तो ट्रेन हमारे यूपी की राजधानी लखनऊ से निकलकर गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, सिवान, छपरा, हाजीपुर, उसके बाद से बरौनी के बाद से ट्रेन हमारी निकल जाती है कटिहार के बाद किशनगंज होते हुए अगले दिन सुबह 5 बजे जलपाईगुड़ी पर पहुंचती है और ट्रेन हमारी कामाख्या तक जाती है। तो अगर वहां भी आपको जाना है तो वहां 12 बजे ट्रेन हमारी पहुंच जाती है। तो अभी फ़िलहाल मैं हूँ गोमती नगर रेलवे स्टेशन के ऊपर और जैसा कि मैंने वीडियो में बताया कि हम लोग की जर्नी हो रही है 1:50:78 से। तो अभी हम लोग स्लीपर बोगीज के सामने हैं यहाँ पर, और जो मैंने कोच दिखाया हमारा A1 कोच में हम लोग का पूरा टिकट है और 3 लोग साथ में हम लोग रहेंगे। अमित अग्रवाल जी हैं, आनंद सिंह हैं और मैं हूँ। तो लगभग 8 से 10 दिनों का ये ट्रैवलिंग होने वाला है। साथ ही साथ मैं बता दूँ तो टोटल 956 किलोमीटर की जर्नी होने वाली है और सुबह में 5 बजे जो ट्रेन है हमारी वो न्यू जलपाईगुड़ी को पहुँचेगी। तब तक पूरी जर्नी मैं दिखाऊँगा, साथ ही साथ गोमती नगर से डिपार्चर और इसके बाद ट्रेन का सीधे स्टॉपेज हमारा है गोंडा। तो गोमती नगर के बाद सीधे हम लोग गोंडा में मिलेंगे। तो अभी 9:50 का समय हो रहा है और 10 मिनट के बाद हमारी ट्रेन गोमती नगर रेलवे स्टेशन से डिपार्चर करेगी। कुल 10 बजे का समय हो गया है और ट्रेन का भी सिग्नल नहीं हुआ है हमारे। तो देखते हैं, लग रहा है डिपार्चर में थोड़ा बहुत डिले है, लेकिन ट्रेन की टाइमिंग बहुत है, पर्याप्त है और स्टॉपेज कम है, इसलिए ये ट्रेन हर जगह पे पंक्चुअल रहती है। और लखनऊ से अगर किसी को कामाख्या या न्यू जलपाईगुड़ी की तरफ जाना है तो ये सबसे बेहतर ऑप्शनों में से एक ट्रेन है। गोमती नगर रेलवे स्टेशन को बेहद ही खूबसूरत बनाया गया है और लगभग 10:10 का समय हो गया है और अभी भी हमारी ट्रेन को यहाँ से चलने का सिग्नल नहीं मिला है और ट्रेन हमारी सोर्स स्टेशन पर ही डिले होती जा रही है। अगर बात करें वाशरूम की तो मैं आपको इस ट्रेन का वाशरूम दिखा दूँ। वाशरूम भी साफ़ सुथरा है इसका। तो फाइनली हमारे ट्रेन का समय हो चुका है और लगभग 30 मिनट डिले से ट्रेन हमारी गोमती नगर रेलवे स्टेशन से डिपार्च कर रही है। तो ये खूबसूरत सा डिपार्चर मैं आपको गोमती नगर का दिखा देता हूँ। यहाँ से इसके जो चलने का समय था वो 10 बजे था, लेकिन ट्रेन हमारी यहाँ से 30 मिनट डिले 10:30 पे गोमती नगर रेलवे स्टेशन से डिपार्ट कर रही है। आने वाले समय में गोमती नगर रेलवे स्टेशन को बेहद ही खूबसूरत बनाया जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और काफ़ी भव्य तरीके से गोमती नगर रेलवे स्टेशन को बनाया गया। तो ये गोमती नगर रेलवे स्टेशन का खूबसूरत सा डिपार्चर 1:50:78 का। मैंने इससे पहले भी काफ़ी ट्रेनों की सीरीज की है। अगर आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो चैनल पर चेकआउट ज़रूर करिएगा, आपको ज़रूर मिलेगा, जिसमें लखनऊ चेन्नई एक्सप्रेस, साथ ही साथ 1:5008 कृषक एक्सप्रेस की जो जर्नी थी उसको आप लोगों ने काफ़ी प्यार किया था। साथ ही साथ गोमती नगर रेलवे स्टेशन से ये बेहद ही प्यारा खूबसूरत डिपार्चर 1:50:78 का। तो लगभग 8 दिनों के लिए हम लोग सिक्किम टूर पे निकल रहे हैं और फिर वहाँ से जब लौटेंगे तो 20:503 राजधानी एक्सप्रेस से आएंगे, तो उसका भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो अभी फ़िलहाल गोमती नगर का खूबसूरत सा डिपार्चर। गोमती नगर से निकलने के बाद ही ट्रेन ने हमारे रफ्तार पकड़ लिया और देखते ही देखते थोड़ी देर में बाराबंकी जंक्शन रेलवे स्टेशन भी आ गया। तो
बाराबंकी का खूबसूरत सा डिपार्चर और बाराबंकी ट्रेन ने हमारी स्टॉप कर दिया। साथ ही साथ मैं बता दूं तो बाराबंकी से एक लाइन चली जाती है अयोध्या की तरफ, जो मैं आपको इस वीडियो में दिखा देता हूँ। ये सामने की तरफ जो लाइन है ये चली जाती है अयोध्या की तरफ, और हम लोग जो हैं वो अब चले जा रहे हैं गोंडा होते हुए गोरखपुर। और सामने से कोई ट्रेन आ रही है अयोध्या की तरफ से, मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। यह है वाराणसी अहमदाबाद एक्सप्रेस, स्पेशल एक्सप्रेस है। तो ये सामने वाली जो लाइन है ये चली जाती है अयोध्या की तरफ, और हम लोग अब यहाँ से बाराबंकी से कट गए हैं और हम लोग अब निकल जा रहे हैं गोंडा होते हुए गोरखपुर की तरफ। तो बाराबंकी हमारी ट्रेन का स्टॉपेज नहीं था, और सीधे अब इसके बाद हम लोग मिलते हैं बुढ़वल। दिखा दूंगा मैं, बुढ़वल में भी एक लाइन चली जाती है सीतापुर की तरफ, वो दिखा दूंगा। उसके बाद सीधे मिलते हैं गोंडा में पहले स्टॉपेज में। तो ये सामने की तरफ से जो लाइन आ रही है ये आ रही है सीतापुर की तरफ से, और हम लोग इस समय बुढ़वल को फुल स्पीड में स्किप कर रहे हैं। तो बुढ़वल का स्किप मैं पहले दिखा देता हूँ। और बुढ़वल एक जंक्शन पॉइंट है, और यहाँ पे हमारी ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है। पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे देखो। ये बुढ़वल का बेहद ही खूबसूरत स्किप। पीछे देखो। तो इस समय ट्रेन हमारी पहुंच रही है घाघरा नदी के ऊपर, और ये नया ब्रिज बना हुआ है। तो घाघरा नदी का ये सुंदर सा स्किप मैं आपको दिखा देता हूँ। इस समय नदी में काफ़ी पानी है, और बेहद ही खूबसूरत ये नदी घाघरा नदी। सफ़र चल रहा है, और सफ़र में हमारे साथ में कई छोटे मोटे बच्चे हैं जिनको मैं दिखा दूं। और अभी टोटल 3 लोग हम लोग जो हैं साथ में बच्चे भी हैं, और बच्चे नमकीन कैसे खा रहे हैं मैं थोड़ा सा दिखा दूं। ये प्यारा सा बच्चा नमकीन को खाता हुआ। हाय बोलो बेटा, हाय। तो ये मेरे साथ में ये भी मजा ले रहा है। बुढ़वल से निकलने के 40 मिनट के बाद हम लोग की ट्रेन गोंडा जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास पहुंच गई। और गोंडा एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो लखीमपुर खीरी से आ जाती है, जो ये सामने वाली आ रही है। अभी तक हम लोग के जो ट्रेन का सफ़र है वो मज़ेदार कट रहा है, और आशा है आगे भी ऐसे ही कट जाएगा। अभी ट्रेन में बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, और देखते हैं गोंडा में कितनी भीड़ होती है। तो ये गोंडा का खूबसूरत सा अराइवल हम लोग पहले देख लेते हैं। तो अभी बज रहा है 12:25, और ट्रेन हमारी पहुंच गई है गोंडा जंक्शन रेलवे स्टेशन। और गोंडा जंक्शन रेलवे स्टेशन ये लखनऊ और गोरखपुर के बिल्कुल बीच में पड़ता है। 107 किलोमीटर की जो ट्रेन है हमारी ने जर्नी पूरी कर ली है, और 30 मिनट डिले हम लोग चले थे गोमती नगर से, वो 30 मिनट का डिले अभी भी बरकरार है। और हम लोग यहाँ पे 11:25 पे पहुँचे हैं। GD इसका स्टेशन कोड है। मैंने पीछे दिखाया कि कैसे गोंडा से पहले एक लाइन चली जाती है लखीमपुर खीरी के लिए, और ये जंक्शन रेलवे स्टेशन यहाँ से एक लाइन बलरामपुर होते हुए निकलती है गोरखपुर के लिए, और एक लाइन चली जाती है बस्ती वाली। तो बस्ती वाली लाइन में हम लोग जाएंगे, और जो बलरामपुर होते हुए गोंडा से जाती है गोरखपुर के लिए वो लाइन में ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि एक जंक्शन पॉइंट है, महत्वपूर्ण जंक्शन पॉइंट है, और इस रूट से गुजरने वाली लगभग सभी ट्रेनों का स्टॉपेज गोंडा में है। तो अभी भी स्लीपर क्लास की जो भीड़ है वो काफ़ी नॉर्मल है, मैं दिखा देता हूँ। स्लीपर क्लास में भी नॉर्मल भीड़ है, साथ ही साथ AC भी अभी पूरी तरीके से खाली ही चल रही है। तो गोरखपुर के बाद ये ट्रेन में थोड़ी थोड़ी भीड़ होगी। काफ़ी प्रीमियम ट्रेन है, और पंचुअल है। रास्ते में काफ़ी इसने मेंटेन कर रखा था स्पीड को। लगभग 5 मिनट गोंडा जंक्शन पे खड़े होने के बाद ट्रेन हमारी गोंडा जंक्शन से डिपार्चर कर गई। 2 साल पहले एक ट्रेन दुर्घटना हुई थी, चंडीगढ़ एक्सप्रेस वाली। ये उनकी बोगियाँ पड़ी हुई थी।
डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस। तो हम लोग की ट्रेन दुर्घटना स्थल मैंने आप लोगों को दिखाया कि कैसे ट्रेन गिर गई थी यहाँ पर। उसके बाद निकलने के बाद गोंडा के बाद पड़ता है सबसे मेजर पॉइंट पड़ता है मनकापुर जंक्शन। वहाँ पे एक लाइन चली आती है अयोध्या से जो सामने की तरफ से आ रही है, और हम लोग आ रहे हैं गोंडा की तरफ से। इन दोनों लाइनों का यहाँ पे मिलन हो जाता है और मनकापुर एक महत्वपूर्ण जंक्शन रेलवे पॉइंट है। और हमारे ट्रेन के आगे कोई तो ट्रेन चल रही है जिसके वजह से हर स्टेशन पे हमारी ट्रेन खड़ी हो जा रही है। साथ ही साथ मनकापुर में भी हमारी ट्रेन खड़ी हो रही है। जैसे ही मनकापुर में हमारी ट्रेन खड़ी होती है मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। आगे से 22/958 लोको लेकर एक स्पेशल ट्रेन यहाँ पे भी खड़ी है जो आगे दिल्ली के लिए जा रही है। मनकापुर में 5 मिनट ट्रेन ठहराव के बाद आगे की तरफ बढ़ेगी और अब हमारी ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज होगा वो होगा बस्ती जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं और सीधे मिलते हैं अब हम लोग बस्ती रेलवे स्टेशन पर। लगभग 2:50 का समय हो चला है और ट्रेन हमारी बस्ती रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली है। तो ट्रेन बीच में मनकापुर से चलने के बाद बभनान भी खड़ी हुई थी और बीच में गोविंदपुरी भी खड़ी हुई थी और ट्रेन हमारी धीरे धीरे ही सही विलम्ब होती जा रही है। और यहाँ पर इसके पहुँचने का जो समय था वो 1:08 था। तो 1 घंटे 45 मिनट से ट्रेन हमारी 2:50 पर बस्ती रेलवे स्टेशन पहुँच रही है। दोपहर के 2:55 का समय हो रहा है और ट्रेन हमारी बस्ती पहुंच गई है। यहाँ इसके पहुंचने का जो समय था वो दोपहर के 1:08 पर था। लगभग 1 घंटे 45 मिनट ट्रेन हमारी डिले चल रही है और BST इसका स्टेशन कोड है। 4 प्लेटफार्मों का ये स्टेशन है टोटल। साथ ही साथ मैं बता दूँ तो लखनऊ से लेके गोरखपुर के बीच में ये भी एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है और बड़ा स्टेशन है। यहाँ पे भी काफ़ी ट्रेनों का स्टॉपेज है। अब यहाँ के पास सीधे ट्रेन हमारी गोरखपुर पहुँचेगी और बीच में खलीलाबाद पड़ता है। अगर उसको स्किप करती है ट्रेन बढ़िया स्पीड में तो मैं उस स्किप को ज़रूर दिखाऊंगा। तो बस्ती फ़िलहाल पहुँच गई है। 197 किलोमीटर की जो ट्रेन ने हमारी जर्नी को पूरा कर दिया है और अभी फ़िलहाल ट्रेन बीच में कुछ काम चल रहा था ट्रैक की वजह से, जिसके वजह से लगभग 1 घंटा 45 मिनट की डिले से चल रही है। तो बस्ती में लगभग 2 मिनट के स्टॉपेज के बाद ट्रेन ने हमारी चल दी है और यहाँ पे हम लोग 1079-1080 CSTM गोरखपुर एक्सप्रेस को ओवरटेक कर रहे हैं। तो ये एक स्पेशल ट्रेन है और इसको हम लोग यहाँ पे बस्ती में ही ओवरटेक कर रहे हैं 1079 को। तो बस्ती में 2 मिनट का हाल्ट लेने के बाद ट्रेन हमारी आगे की तरफ बढ़ सके और थोड़ी ही देर में हमारी ट्रेन खलीलाबाद रेलवे स्टेशन को फुल स्पीड में क्रॉस करने वाली है। तो स्पीड देखकर लग रहा है कि ट्रेन हमारी पूरी स्पीड में खलीलाबाद को क्रॉस करेगी। तो पहले खलीलाबाद का स्किप देख लेते हैं। 110 खलीलाबाद। तो लगभग 4 बजे का समय हो चुका था और ट्रेन हमारी गोरखपुर के पास में पहुंच चुकी थी। साथ ही मैं बता दूं तो अब गोरखपुर से लेकर बस्ती तक रेलखंड का एक अतिरिक्त रेलखंड का निर्माण हो गया था और एक तरफ से ट्रेन निकल रही थी और यहाँ पर टोटल 3 लाइन थे। तो एक तरफ से मोरध्वज एक्सप्रेस निकल रही थी और दूसरी तरफ से सत्याग्रह एक्सप्रेस। तो अभी आप जिस ट्रेन को देख रहे हैं ये मोरध्वज एक्सप्रेस है और ये जम्मू तवी तक जाएगी। और जो पहले मैंने ट्रेन दिखाई थी वो थी ये वाली सत्याग्रह एक्सप्रेस। तो ये दोनों ट्रेनें दोनों तरफ से निकाल रहा है ट्रेन और इसके बाद जो है ट्रेन हमारी पहुंचेगी गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो लगभग 10 मिनट से हम लोग गोरखपुर के आउटसाइड में खड़े हैं और थोड़ी देर में ट्रेन को हमारे गोरखपुर रिसीव करेगा। मैं आपको बता दूं तो गोरखपुर एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और ये सामने की तरफ जो लाइन आ रही है ये आ रही है नौतनवा की तरफ से। तो
गोरखपुर एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और एक महत्वपूर्ण जंक्शन रेलवे स्टेशन है और 2021 तक यह यूपी ही नहीं भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन था। अभी के डेट में जो है इस खड़गपुर का इसने रिकॉर्ड तोड़ा था और इसका रिकॉर्ड जो है वो हुबली कर्नाटका में बना है। श्री सिद्धा जी महाराज करके एक स्टेशन है, वह सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है इंडिया का आज की डेट में। और सामने की तरफ में एक WAP7 साथ में ये मेडिकल रिलीफ वाहन खड़े हैं, जो कि कोई दुर्घटना होती है तब ये ट्रेन जाते हैं। साथ में ही यह पावर कार भी लगा हुआ है, जो कि OHE जो है उसके इंस्पेक्शन वगैरह के लिए जाता है। तो इस तरह से हम लोग लगभग 4:25 होते होते गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं। तो चलिए मैं सीधे अब गोरखपुर का अराइवल दिखा देता हूं। तो 16:25 का समय हो रहा है और ट्रेन अपने तीसरे स्टॉपेज गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच गई है। और ये खूबसूरत सा स्टेशन गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड की बात करें तो GKP इसका स्टेशन कोड है और ट्रेन ने हमारी अभी तक 260 किलोमीटर की जो जर्नी है उसको पूरा कर लिया है और ये इसका तीसरा स्टॉपेज है। हमारी ट्रेन के आगे आगे एक स्पेशल ट्रेन चल रही है, जिसके वजह से हमारी ट्रेन डिले हो रही है। यहाँ इसके पहुँचने का जो समय था वो 2:55 था, लेकिन ट्रेन अपने निर्धारित समय से 1 घंटे 30 मिनट से गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे पहुँची है। और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है और NER का मुख्यालय भी है गोरखपुर। साथ ही साथ मैं बता दूं तो 2017 तक ये सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भी हुआ करता था, जो यहाँ का प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। और प्रतिदिन यहाँ पे 120 से जो ज़्यादा ट्रेनें हैं वो आती और जाती हैं। तो चलते हैं यहाँ से कुछ खाने पीने का सामान ले लेते हैं। तो गोरखपुर का खूबसूरत सा अराइवल मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। यहाँ से डिपार्चर दिखाऊंगा, इसके बाद से इनका सीधे स्टॉपेज देवरिया सदर है। तो देवरिया सदर में अब इसके बाद सीधे मिलते हैं। लखनऊ से ही हम लोगों के आगे आगे चल रही है 04454 न्यू दिल्ली मानसी एक्सप्रेस। इसको कहीं ना कहीं हम लोग रास्ते में ओवरटेक ज़रूर करेंगे और इसका ओवरटेक मैं ज़रूर दिखाऊंगा। तो अभी फिर से इसको गोरखपुर से चला दिया है 04454 को, और हम लोग की ट्रेन को जो एक्चुअली डिले है वो इसी ट्रेन की वजह से हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं और बगल से 04454 को वापसी में फिर चला दिया है आगे की तरफ। तो गोरखपुर से निकले हुए लगभग 10 मिनट का समय हो गया और इस समय हम लोग निकल रहे हैं गोरखपुर कैंट रेलवे स्टेशन और एक गाड़ी को हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं। यहाँ पर गोरखपुर कैंट एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो चली जाती है नरकटियागंज की तरफ और वो आके फिर मुजफ्फरपुर में मिलती है। मैं दिखा देता हूँ उस लाइन को। ये सामने की तरफ जो लाइन गई है वो चली जाएगी नरकटियागंज की तरफ और हम लोग अब चले जा रहे हैं देवरिया सिवान होते हुए आगे की तरफ। मेरे साथ ट्रेन में प्यारी सी गुड़िया रानी भी है जो मेरे साथ ट्रैवलिंग कर रही है और वो भी वीडियो बनाने में मेरा हेल्प कर रही है। साथ में ये प्यारा सा लुल्लू पुल्लू बच्चा, ये भी पूरी ट्रैवलिंग में मजा कर रहा है। तो सुबह में हम लोग पहुँचेंगे न्यू जलपाईगुड़ी, तब तक के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। गोरखपुर से निकलने के थोड़ी ही दूर बाद पड़ता है कुसमी जंगल, जो कि पूर्वांचल का शान है और कुसमी जंगल पूर्वांचल में काफ़ी फेमस है। तो गोरखपुर से लेकर कुसमी जंक्शन रेलवे स्टेशन तक ये पूरा कुसमी जंगल फैला हुआ है। और साथ ही साथ मैं बता दूं तो वीरों की धरती है चौरी चौरा, वहाँ भी हमारी ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है और फुल स्पीड में हम लोगों ने चौरी चौरा को स्किप किया। साथ ही साथ चौरी चौरा को स्किप ये सामने की तरफ हम लोग कर रहे हैं और फुल स्पीड में कर रहे हैं। इसके बाद ट्रेन हमारी बैतालपुर भी स्टॉपेज नहीं ली थी और बैतालपुर में खड़ी थी गोरखपुर छपरा पैसेंजर एक्सप्रेस, उसको हम लोगों ने ओवरटेक बैतालपुर में कर लिया। और तो चलिए सबसे पहले छपरा पैसेंजर को ओवरटेक कर लेते हैं।
देखते ही देखते शाम ढल चुकी थी और ट्रेन हमारी देवरिया सदर रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ चली थी। और देवरिया ही मेरा गृह जनपद है, जिससे हम लोग का खास रिश्ता है। तो ट्रेन अपने चौथे स्टॉपेज देवरिया सदर पे पहुंच गई है और इस समय 5:55 का समय हो रहा है। और यहाँ पे पहुँचने का इसका जो समय था वो 4 बजे का था। स्टेशन कोड DEOS है। 310 किलोमीटर की जो ट्रेन ने हमारी जर्नी है वो पूरा कर ली है। और ट्रेन यहाँ पे भी 1 घंटे 45 मिनट डिले से है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि अब आगे देखते हैं ट्रेन कुछ कवर कर पाती है या नहीं। हमारे आगे 2-3 स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, जिनकी वजह से हमारी ट्रेन पर्सनली लेट हो रही है। साथ ही साथ यहाँ पे ये अक्सर 4 बजे आ जाया करती है, लेट नहीं होती है, लेकिन आज की डेट में ये 2 घंटे लेट देवरिया सदर में है। 1:50-78। देवरिया सदर में ही सामने की तरफ से 1:94-90 अहमदाबाद गोरखपुर एक्सप्रेस इन कर रही थी। देवरिया से निकलने के थोड़ी ही देर बाद पड़ा भट्टी जंक्शन, जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर का सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो चली जाती है आपकी वाराणसी की तरफ और सीधी लाइन चली जाती है छपरा बिहार की तरफ। तो सामने की तरफ से ये आ रही है पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस 1:25-33-34, जो कि पूरे स्पीड में स्किप कर रही है हम लोगों को। और जो मैं बता रहा था आपको कि एक लाइन चली जाती है वाराणसी की तरफ, तो ये सामने वाली जो लाइन है ये चली जाती है वाराणसी की तरफ। रात्रि का समय है इसलिए स्पष्ट नहीं दिख पा रहा है। शाम हो चुकी थी और अंधेरा पूरी तरीके से आ चुका था और ट्रेन हमारी सिवान जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच रही थी। लगभग 18:50 का समय हो रहा था और ट्रेन हमारी बिल्कुल सिवान जंक्शन के मुहाने पर खड़ी थी। और ट्रेन हमारी अब धीरे धीरे सिवान जंक्शन रेलवे स्टेशन पर इन कर रही है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सिवान जंक्शन का अराइवल देख लेते हैं और फिर उतरकर मैं इस स्टेशन के बारे में आगे आपको सूचना और बता देता हूँ। सिवान एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, क्योंकि जो पीछे लाइन मैंने दिखाया था वो लाइन चली जाती है यहाँ से थावे की तरफ, जो कि कैंपियरगंज होते हुए पहुँच जाती है फिर से गोरखपुर की तरफ। तो सबसे पहले आप सिवान का सुंदर सा अराइवल देखिए। फाइनली ट्रेन अपने 5वें स्टॉपेज सिवान जंक्शन पहुंच चुकी है। SB यहाँ का स्टेशन कोड है और टोटल ये 5 प्लेटफॉर्मों का स्टेशन है। यहाँ से एक लाइन चली जाती है थावे होते हुए गोरखपुर के लिए और एक लाइन चली जाती है भट्टी होते हुए, जिससे हम लोग आ रहे हैं। तो 1:50-78 यहाँ पे पहुँची है लगभग 18:55 पे, यानी 2 घंटे जो डिले है ट्रेन हमारी, अभी भी 2 घंटे डिले है। देखते हैं आगे कवर कर पाती है कि नहीं कुछ ट्रेन। साथ ही साथ बता दें आपको कि ट्रेन देवरिया सदर से चलने के बाद स्पीड अपना मेंटेन की थी। भटनी को पूरे फुल स्पीड में स्किप किया इसने और इधर पंचुअलिटी का टाइम है 1 घंटे दे रखा था, तो इसलिए ट्रेन हमारी मेंटेन नहीं कर पाई। अभी यहाँ से चलने के बाद छपरा के बीच में 15-20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम है। देखते हैं कि ट्रेन हमारी मेंटेन कर पाती है या नहीं। और 0:40-94 को हम लोगों ने ओवरटेक कर लिया है बीच में, जो हम लोग के आगे आगे चल रही थी। तो अभी फ़िलहाल में हम लोग सिवान जंक्शन पहुँच चुके हैं। टोटल 380 किलोमीटर की जो जर्नी है वो हम लोगों ने पूरा कर लिया है। तो अब यहाँ के बाद सीधे हम लोग मिलते हैं छपरा में, और छपरा इसका 6वां स्टॉपेज रहेगा। तो सीधे छपरा में मिलते हैं। उसके बाद हाजीपुर में खाना हम लोगों ने मंगाया है, उसका विजुअल्स मैं दिखा दूँगा। साथ ही साथ कैसा लग रहा है जर्नी आप ज़रूर बताइएगा। और मैं इसी टाइप की वीडियो बनाता रहता हूँ ट्रेन की जर्नी से रिलेटेड, जिससे कि आप लोगों को सहूलियत हो सके। सिवान में लगभग 5 मिनट रुकने के बाद ट्रेन हमारे आगे की तरफ बढ़ चली। और अब इसके बाद जो ट्रेन का हमारा अगला स्टॉपेज था वो था छपरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो छपरा भी बिहार का एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, जो कि सामने की तरफ आ रहा है। और यहाँ पर एक लाइन चली आती है वाराणसी की तरफ से, और हम लोग की जो ट्रेन है वो आ जाती है सिवान होते हुए गोरखपुर की तरफ से। तो यह एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पर जो ट्रेन है हमारी, उसका अराइवल लगभग 8:10 पर हो रहा है। और यह सामने की तरफ में जो ट्रेन खड़ी आपको दिख रही है, यह छपरा वाराणसी मेमो एक्सप्रेस है, जो कि हम लोग के आगे आगे ही
फाइनली 8:10 का समय हो रहा है और ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है छपरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। ये एक महत्वपूर्ण रेलवे पॉइंट है और यहाँ से जो एक लाइन है वो चली जाती है वाराणसी के लिए और एक चली जाती है गोरखपुर के लिए। तो अभी हम लोग पहुँचे हुए हैं छपरा। 440 किलोमीटर की जो ट्रेन है हमारी वो जर्नी पूरी कर चुकी है और मैं पूरा विजुअल्स आप लोगों को दिखा रहा हूँ कैसे हम लोग गोमती नगर से चले थे, फिर गोरखपुर आया था, फिर उसके बाद से फिर आपका देवरिया, उसके बाद सिवान और देन अब अपने अगले स्टॉपेज छपरा जंक्शन पर ट्रेन पहुंच चुकी है। तो 6 प्लेटफार्मों का ये स्टेशन है, CPR इसका स्टेशन कोड है। प्रतिदिन 100 से ज़्यादा ट्रेनें यहाँ पर आती और जाती हैं। तो अभी फिलहाल में हम लोग छपरा रेलवे स्टेशन पर पहुँचे हुए हैं। तो छपरा से ट्रेन निकलने के बाद जो ट्रेन का हमारे अगले स्टॉपेज था वो था हाजीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि बिहार की राजधानी पटना से बिल्कुल नज़दीक है। और मैं आपको बता दूं तो यहाँ बीच में पड़ने वाले डिगवारा जो कि अभी हम लोग पास हो रहे हैं, साथ ही साथ सोनपुर जो कि पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है, इन दोनों रेलवे स्टेशन पर हमारी ट्रेन का स्टॉपेज नहीं था और सोनपुर को भी हम लोग फुल स्पीड में क्रॉस कर रहे थे। तो ये रहा सोनपुर का स्कीपिंग। सोनपुर और हाजीपुर के बीच में पड़ती है माँ गंगा नदी। तो गंगा नदी का ये खूबसूरत सा नज़ारा मैं आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा माँ गंगा देवी का है और गंगा माँ यहाँ पर काफ़ी चौड़ी है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ तो अब धीरे धीरे अक्टूबर का महीना चढ़ रहा है और दिवाली आने वाली है, इसलिए सजावट भी इन पुलों पर काफ़ी बेहतरीन तरीके से की गई है। तो हम लोग अब पहुँच चुके हैं हाजीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन और यहाँ का स्टेशन कोड HJP है। 6 प्लेटफार्मों का स्टेशन है। प्रतिदिन 150 से ज़्यादा जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर आती और जाती हैं और सामने की तरफ कोई तो ट्रेन खड़ी है। ये सामने की तरफ में राजधानी एक्सप्रेस खड़ी है जो कि नई दिल्ली से लेकर डिब्रूगढ़ तक चलती है। तो हाजीपुर का खूबसूरत अराइवल। हाजीपुर डिपार्चर के बाद हम लोगों ने खाना खा लिया था और बरौनी हम लोग सोते रह गए इसलिए नहीं दिखा पाया। अभी हम लोग पहुंच गए हैं कटिहार। तो चलिए पहले कटिहार का ये खूबसूरत सा अराइवल और यहाँ के बारे में बातें कर लेते हैं। 20 मिनट हो रहा है और ट्रेन हमारी पहुंच गई है कटिहार। रात में मैं बरौनी मिस कर दिया हूं क्योंकि मुझे नींद आ रही थी और हाजीपुर का डिपार्चर हम लोगों ने देखा था। उसके बाद अभी फ़िलहाल में हम लोग कटिहार पहुंचे हुए हैं। KTH स्टेशन कोड है और 1:50 यहाँ पहुंचने का समय था और जो ट्रेन है हमारी वो पहुंची है 2:15 पे। तो यानी लगभग आधे घंटे ट्रेन हमारी अभी भी डिले है और मैं भी ट्रेन कंसीडर कर सकते हैं कि ट्रेन राइट टाइम हो जाए। अगर हो जाती है तो अच्छी बात है और नहीं होती है तो और अच्छी बात है। सुबह में जैसे ही हम लोगों की आँख खुली यह खूबसूरत सा नज़ारा हम लोगों के आँखों के सामने था और न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन भी आने वाला था। तो रात कैसे बीत गई कटिहार के बाद पता नहीं चला और अब सीधा आँख जो है हम लोग की वो न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से एक स्टेशन पहले खुली और यह खूबसूरत से नज़ारे हम लोग अपने मोबाइल अपनी आंखों से देखते आगे की तरफ बढ़ रहे थे। और मौसम देख के लग रहा था कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बरसात हुई थी और पूरी यात्रा के दौरान हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया। तो चलिए अब न्यू जलपाईगुड़ी का अराइवल हम लोग देख लेते हैं। सुबह के 5:40 का समय हो रहा है और ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली है। ये बेहद ही खूबसूरत नज़ारा न्यू जलपाईगुड़ी यार्ड का। रात में हम लोगों ने बरौनी मिस कर दिया था। मैं बरौनी तक जगह था लेकिन बरौनी शूट नहीं कर पाया था। साथ ही साथ उसके बाद हम लोगों ने कटिहार को शूट किया था और कटिहार के बाद फिर हमारी नींद लग गई थी। न्यू किशनगंज हम लोग नहीं शूट कर पाए थे और सुबह जब हम लोग 5 बजे उठे तो सीधे न्यू जलपाईगुड़ी के पास में पहुंच चुके थे। ये देखिए न्यू जलपाईगुड़ी कोलकाता वंदे भारत एक्सप्रेस हावड़ा वाली है, खड़ी है अभी।
तो ये तो था पूरा ब्लॉक 15078 गोमती नगर न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस का। कैसा लगा ब्लॉग आपको ज़रूर बताइएगा। और ट्रेन हमारी न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचने वाली है। न्यू जलपाईगुड़ी पर यह खूबसूरत सा हम लोग ट्रेन का आगमन हो रहा है और मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी खूबसूरत यह जर्नी थी जो कि 15078 की हम लोगों ने पूरी की है और इन पलों को जिया है। साथ में मेरे अमित अग्रहारी जी थे और उनका परिवार था। उनके साथ यह यात्रा करके मेरे असीम पलों का यह अनुभव हो गया और न्यू जलपाईगुड़ी तक का यात्रा हम लोग को समझ ही में नहीं आया कि हम लोग लखनऊ से लेके न्यू जलपाईगुड़ी तक कैसे पहुंच गए और सामने में यह न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन आ गया। यहाँ से एक लाइन चली जाती है सिलीगुड़ी के लिए जो कि सामने की तरफ दिख रही है और यह भी एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। आपको बता दूं तो कल हम लोग 10 बजे चले थे लखनऊ की गोमती नगर रेलवे स्टेशन से और आज सुबह में 5:45 पर हम लोग न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहे हैं और अब यहाँ से हम लोग का जो कारवा है वो सिक्किम के गंगटोक शहर के लिए निकल जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं तो यह जर्नी काफ़ी बेहतरीन रही और सिक्किम सीरीज़ पूरा आने वाला है तो उन सीरीज़ को भी आप ज़रूर देखिएगा। यह ब्लॉग मैं सिक्किम सीरीज़ आने के बिल्कुल लास्ट में डालूँगा। तो कैसा लगा मेरा यह ब्लॉग? अगर आपको पसंद आया हो तो आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा और अगले जो भी ट्रेन का आपको ब्लॉग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। मैं उस ब्लॉग को ज़रूर बनाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अब सिक्किम सीरीज़ के साथ। बाय बाय।